अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। पाकिस्तान में रोज़ाना इतना जुल्म हो रहा है जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। नामालूम अफराद, पुलिस, ये सब मिले हुए हैं। एक डॉक्टर ने, आमिर जलाल, उन्होंने एक नज़म पढ़ी और उनकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरी। उनके एक भाई, उनको इतना टार्चर किया गया, वो मुजफ्फर जलाल साहब, वो इस दुनिया से चले गए। वो नज़म क्या थी, थोड़ी सी मैं सुनाना चाहूँगा, प्रोग्राम में शामिल करूँगा, क्योंकि आपको पता चले कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा, ये इस पर बातचीत करेंगे। और अदालतों के साथ आप ये क्या करना चाहते हैं, ये चोरों का टोला। पहले ये नज़म सुनते हैं थोड़ी सी जी। अज कबर च बोले जिले शाह, अज कबर च बोले जिले शाह, मेरे ढोल सिपाहिया रज के खा। अज कबर च बोले जिले शाह, मेरे ढोल सिपाहिया रज के खा। इस कौम दे पैरी पा घुंगरू, फिर गोरे साहब दे नाल नचा। रहे कख गरीब दे पल्ले ना, भावें औखे हो जन लैणे सा। मेरे ढोल सिपाहिया रज के खा। भावें तियां पिन्नन टोरनियां पैण, भावें ਧੀਆਂ ਪਿੰਨਣ ਟੋਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਤੇ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਨ ਫਾ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਸਲਾਮਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਤੇਰੇ ਵੀਗੋ ਡਾਲੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਸਿਪਾਹੀਆ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ, ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਸਿਪਾਹੀਆ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ। ਤੂੰ ਲੰਡਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰਹੀਂ, ਤੂੰ ਲੰਡਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰਹੀਂ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਕਾ ਰਹੀਂ। ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਨਿੱਕਾ ਚੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ। ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਸਿਪਾਹੀਆ रज के खा। इस गल दी बिल्कुल फिक्र न करके लोकी किस नूं मनदे ने। इस गल दी बिल्कुल फिक्र न करके लोकी किस नूं मनदे ने। तू सच्चा लीडर नुकरे ला, हुण चक के पूरी हथ विखा। मेरे ढोल सिपाहिया रज के खा। काए रज रज मरियम पाइनएप्पल ते जरदारी दा जर वधा। खाए रज रज मरियम पाइनएप्पल ते जरदारी दा जर वधा। की करनी गैरत शर्म हया, कर कब्जे फिर डिफेंस बना। मेरे ढोल सिपाहिया रज के खा। इथे हाजी हाफिज वर्दी ते, इथे हाजी हाफिज वर्दी ते, दस किवें कोई करे वसा। मैं 70 साल दी पॉकेट लई, तू 70 साल तो रजया ना। मेरे ढोल सिपाहिया रज के खा। तेनू रखिया चौकीदार सी मैं, तेनू रखिया चौकीदार सी मैं, तू घर दी कुल मता लुट लई। तेनू रखिया चौकीदार सी मैं, तू घर दी कुल मता लुट लई। तू राखा ते नहीं बन पाया, तू हलफ वफा ना कर पाया। तेरे अरबा खरबा बाहर ने, इस कंगली कौम ते तरसी खा। पर तेरे मुंह नू लग्या खून, पर तेरे मुंह नू लग्या खून। पीपी फजलू नाले नून, ओना नू भी हड्डियां पा। ते याद रखी तू मालक नहीं, ते याद रखी तू मालक नहीं। ना खोके उत्तों हक जटा। अज कबरां विचों बोले कबर। जी नाज़रीन, अत खुदा दा बैर हुंदा। हुआ ये है कि इन्होंने ये जब जिस तरह मैंने बताया नज़म पढ़ी, और आपके इल्म में है कि लोगों को उठा के ले जाते हैं, वहाँ पे हम मारते हैं, ये नहीं देखते ये ख़वातीन है ये मर्द है। और जुल्म की ये इंतहा है कि ये भी धमकियाँ दी जाती है। पिछले दिनों भी आप सबके सामने एक साहब आए हुए थे इमरान खान के साथ, शायद जुवेद नाम था उनका। वो भी बता रहे थे कि कपड़े हमारे उतार देते हैं, मेरी बीवी को भी पुलिस स्टेशन बुला लिया था। ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म कब तक होता रहेगा अल्लाह बेहतर जानता है, मगर एक दिन तो इसका खात्मा होना है। कब होगा ये वक्त बताएगा। हुआ ये है कि अब इन्होंने एक नया काम शुरू किया, नई चाल शुरू की है। वो ये है कि अदालतों के खिलाफ मुहाज़राई जो शुरू हुई है, अदालतों के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं। और तरीका वादा ये ढूंढा हुआ है कि पार्लियामेंट भी किया जा रहा है, बाहर भी मीडिया पे भी किया जा रहा है, और जजों को डरा धमका रही है। और जज जो हैं अब इनसे अगर डर गए तो फिर समझे कि बेड़ा ही गर्क है। वकला ने कहा कि हम अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं। ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम इंतखाबात नहीं करवा सकते। जब 8 अक्टूबर का चीफ जस्टिस ने पूछा कि किसने कहा था, तो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं था। आज कॉमर्स में मुझे भी किसी ने लिखा कि आप झूठ बोलते, ये इलेक्शन कमीशन का काम है।
कि इलेक्शन करवाए। चलो जी, मैं झूठ बोलता हूँ। पाकिस्तान में आप कॉमर्स में लिखे कि गवर्नमेंट कौन चला रहा है, 75 साल में पीछे कौन बैठा हुआ है और कौन वहां से डोरियां हिलाता है। 4 दफा पाकिस्तान में मेरा हाल मार्शल भी लगा कि 3 दफा या 4 दफा, जितनी दफा ही लगा। ये जो साहब लिख रहे थे उनको पता होना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ आप बोल रहे हैं। आपके मुआहदे हुए हैं, लंदन मुआहदा जो हुआ, हाफिज साहब हों या हाजी साहब हों, उन्होंने मुआहदे किए हुए हैं और उन्होंने कहा हुआ कि हम इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कभी आपने देखा कि मुजरमों को बचाने के लिए किसी मुल्क के कवानीन तब्दील कर दिए जाए? वो पाकिस्तान में यही हो रहा है, कवानीन तब्दील किए जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है। ये सहाफ़ी इतने उठाए, इनको मारा पीटा गया है, इनकी जमानतें होती हैं, अदालतें पूछ नहीं सकती कहाँ पे किधर गया वो सहाफ़ी, क्या उसके साथ हुआ। लोग सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें देते हैं, कभी चीफ जस्टिस साहब ने जवाब नहीं दिया। ये सारा कुछ कहाँ से चल रहा है? रात 12 बजे अदालतें, उस दिन वो बाजवा यहाँ मीडिया पे बोला आके कि उनके कहने पे ये सारा कुछ हुआ है। तो ये जो साहब लिख रहे हैं मुझे, वो ज़रा अपना मेरा हर किबला दुरुस्त कर ले, क्योंकि जो अकाउंट उन्होंने बनाया हुआ पाक फौज के नाम से, हम भी पाक फौज से मोहब्बत करते हैं, मगर जब तक आप गलत को गलत और ठीक को ठीक नहीं कहने के काबिल होंगे, उस वक्त तक आपके साथ ये नज़म पढ़ने पे भी उठा लिया जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी भी इस तरह के जाहल लोग हमारे माशरे में पाए जाते हैं और इनको यही टारगेट दिया गया है, जिस तरह हमारे सब चोरों के टोले ने ये तहिया किया हुआ है कि हमने सच नहीं बोलना, झूठ बोलना, और सुबह से शाम तक ये झूठ बोलते हैं। इनकी उम्रें देखे, 70-70 साल के हैं, एक से एक बड़ा लानती किरदार आएगा, झूठ बोलेगा, क्योंकि झूठे बंदे पे खुदा ने लानत डाली हुई है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है झूठ पे लानत। और एक बंदा भी इनका आके सच नहीं वहां पे बोलेगा। आप अंदाजा लगाए, पूरी मीडिया कह रही थी इमरान खान का लाहौर का मनार पाकिस्तान का जलसा कामयाब रहा, इन्होंने कहा नहीं, नाकाम रहा। कई चैनल भी ऐसे इन्होंने के पास है जो कह रहा था कि पता नहीं 1000 बंदा था, 2000 बंदा, पता नहीं कितने बता रहे थे, मुझे याद नहीं। अदालतों के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए। आज आप देखें कि ये इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। क्यों नहीं करवाना चाहते? कवानीन तब्दील किए जा रहे, कहते जी अदालतें जो है वो हमारे फुल बेंच बने। तो पूरी पार्लियामेंट तो आपकी बैठी हुई नहीं वहां पे, आप फिर किस तरह फैसले कर रहे? आपके तो पार्लियामेंट में बंदे नहीं पूरे हैं, अपोजिशन ही नहीं पूरी बैठी हुई। जिस अदालत ने इनके इस्तीफे रोके हुए, उनको भी होश के नाखन लेने चाहिए और फौरी तौर पर ये बहाल करके लोगों को असम्बली में भेजे ना जरा। ये किसके कहने पे रोके हुए हैं? ये जज भी जो इन्होंने गेम डाली है कि 3 जज सो मोटो लेंगे, ये करेंगे, मकसद ये होता है कि एक आधे को तो हम खरीद लेंगे, एक आधे को तो कोई लालच देंगे, एक आधे की वीडियो बना हमारे पास होगी। अब हर बंदा ही तो नहीं वीडियो बनवा लेता ना, कई सियाने होते हैं। तो ये जो चोरों का टोला है ये तशद्दुद पे उतरा हुआ है, इतना तशद्दुद किया जा रहा वहां लोगों पे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो बंदे भी पकड़े जाते हैं उनके साथ जुल्म किया जाता है, उनकी वीडियो बनाई जाती है, वो वीडियो मरियम के पास पेश की जाती है। मरियम आप खुद कहती है कि अगर मैं बता दूंगा आपको तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कौन ये सारा कुछ करवा रहा है? कौन इनको पटा नहीं डाल रहा? किसने इनको खुली छुट्टी दी हुई है कि आप जो मर्जी करते थे? ये आप सबको पता कि पीछे कौन है। आज भी ये अफवाहें चल रही है कि यहाँ शायद इमरजेंसी लग जाए, मार्शल लग जाए। इस काबिल रहा ही नहीं कि वहां पे कुछ हो कि मार्शल लगा दिया जाए। आप लगाए मार्शल, आपको जो 4 मुल्क आपको मुंह थोड़ा बहुत लगा रहे, उन्होंने भी नहीं लगाना। किसी ने आपको मुंह नहीं लगाना। इंडिया जो है अगले 7 साल में पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है। अभी तो आटे की किल्लत है ना, कल को आपने पानी के लिए भी इनके अवाम का जो हाल करना वो सबके सामने। उसने कहा 90 दिन में आगे टेबल पे बैठो। कोई सिंध मुआहदा है 1960 में शायद हुआ था। तो जनाब ये इक़्तिदार की जंग और ज़ाती दुश्मनी के ऊपर पूरे मुल्क की सलामती को इस वक्त दाव पे लगाया हुआ। ये मुल्क है तो आप साहब है, आप सबकी पिकने। जब आपको गुलाम बना लिया जाएगा ना, जो लोग अभी नहीं मान रहे, फिर सुबह दोपहर शाम वो छतरोल आपकी होनी है गुलामों की। जिस तरह आप अवाम की कर रहे, इस तरह आपकी फिर होनी है। फिर देख लेना जिस तरह
आप अभी याशी कर रहे तो कैसे वो जिंदगी गुजारेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।